ठेउक उपमंडल के संधु गुआही जुबड़ी में आयोजित 3 दिवसीय विशु मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 3 दिन तक देवताओं के आशीर्वाद और अनुमति के बाद चिकड़ेश्वर देवता के देवलियों और कारदारों ने अपने वैदिक कार्यों का निर्वहन करते हुए नृत्य दल के साथ लोगों का खूब मनोरंजन किया। इस दौरान 2 ठोडा दलों का स्थानीय कमेटी ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद 3 दिनों तक साठी दल बिशड़ी और पाशी दल बतेवड़ा के वीरों ने एक दूसरे पर ढोल नगारों और वाद्य यंत्रों की धुनों की थाप के बीच एक दूसरे पर तीरों से प्रहार की और नाच गाकर एक दूसरे को ललकार भरते हुए लोगों का खूब मनोरंजन किया। विशु मेले के दूसरे दिन भाजपा नेता एपीएमसी चेयरमैन नरेश शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शरीक हुए और उन्होंने ठोडा दलों को 11,11 हजार रुपए की राशि के साथ मेले के आयोजकों को 51,000 और सड़कों और सेब सब्जियों के भंडारण के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। मेले के समापन समारोह में नारकंडा के व्यवसायी और ग्रीन बेरी संस्था के संस्थापक हिमाचल रत्न राजेश कुमार गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां पर मेले के आयोजकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कोरोना काल में बेहतर सेवा देने और ठेक विधानसभा क्षेत्र में लोगों का भरोसा जीतने और सरकार को भी आर्थिक मदद देने पर गर्व की बात कहा और उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान राजेश कुमार गुप्ता ने मेले के आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि देश की संस्कृति को संजोए रखना जरूरी है और इस तरह के मेले जहां आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं, वहीं देवी देवताओं की धरोहरों को संजोए रखने का भी संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने ठोडा दल के खिलाड़ियों और नृत्य दल के सदस्यों को 11,11 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। वहीं मेले के आयोजकों के लिए 51,000 रुपए की चेक भी प्रदान किया। साथ ही मंदिरों के विकास और निर्माण में सहयोग करने का भी आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनता से आशीर्वाद मांगा और कहा कि लोगों का आशीर्वाद रहा तो वे लगातार इसी तरह जनता के बीच आते रहेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने अक्टूबर या अगले वर्ष तक नारकंडा में राष्ट्रीय ठोडा प्रतियोगिता कराने का भी ऐलान किया और लोगों से सहयोग मांगा। आपको बता दें कि इन दिनों हिमाचल रत्न राजेश कुमार गुप्ता विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजनेताओं की तर्ज से हटकर लोगों की एक पसंद बनते जा रहे हैं और लोग भी उन्हें मेले और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बुलाकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजेश कुमार गुप्ता ने कोरोना काल में तब अपना खजाना लोगों की मदद के लिए खोला था जब सरकार और राजनीतिक दलों ने भी लोगों की मदद से हाथ खींच लिए थे। तब गुप्ता ने ठेउक कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना मरीजों और अन्य और राज्यों की सरकारों और केंद्र सरकार के लिए भी अपनी कमाई का खजाना खोला था, जिसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें हिमाचल रत्न से सम्मानित किया था। और अब ठेउक के लोग भी हिमाचल रत्न राजेश कुमार गुप्ता के कोरोना में दिए सहयोग के इस कर्ज को चुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक अच्छा विकल्प भी मान रहे हैं। वहीं राजेश कुमार गुप्ता भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं और फिर से जनता के बीच आने का और उनकी सेवा करने का मौका मांग रहे हैं। कि आने वाले समय में थोड़ा प्रतियोगिता जो आप लोग के द्वारा जिस थोड़ा को लोग भूल चुके थे, धीरे धीरे फिर वापस लोग इस ओर जुड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचा करके रख रहे हैं। तो इस थोड़ा को हम राष्ट्रीय स्तर पर नारकंडा में करने वाले थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम उसे नहीं कर पाए। अभी दोबारा विचार अक्टूबर में था तो शायद हम उसे कर पाए, लेकिन उसमें कुछ मेंबर हमारे थे, उसमें एक मेंबर के परिवार में कोई डेथ हो गई है, इस वजह से उसको पोस्टपोन हो सकता है। लेकिन कोशिश है कि हम राष्ट्रीय स्तर के थोड़ा प्रतियोगिता को नारकंडा में करें। जो यहाँ पे थोड़ा प्रतियोगिता हुई है उसमें तो टीमें थोड़ा दल बिजली और मध्युड़ा के जो हमारे प्लेयर हैं उनको मैं अपनी तरफ से 11,11 हजार रुपया खेल के प्रोत्साहन के रूप में दे रहा हूँ। साथ में छोटू नृत्य शिखर उनको भी मैं 11,000 रुपये खेल प्रोत्साहन के रूप में या संस्कृति के नाम पर उनको प्रदान करता हूँ। साथ में मेला कमेटी जो जिनके आयोजन में ये खेल प्रतियोगिता हुई है उन्हें 51,000 रुपये का मैं चेक प्रदान करता हूँ और चाहता हूँ कि इसी तरह से ये खेल आगे बढ़े और हम लोग आपस में यूं ही मिलते रहें।
यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, जहाँ सम्मान दिया। सभी बुजुर्गों को मेरा चरण वंदन, भाइयों बहनों माताओं को मेरा प्रणाम और सभी से शुभकामनाएं लेता हुआ कि आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे, मैं इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं, परिवार का सदस्य बनकर, बेटा बनकर, या जो भी आप समझ सकते हैं, जो अपने परिवार या दोस्तों को आप मानते हैं, उसकी तरह से ही हमें जोड़े रखें। दोबारा फिर बुलाएं और हम आपके पास फिर यूं ही आते रहें। धन्यवाद। ये हमारा, मैं संजीव वर्मा, मैं मेला कमेटी गोई का प्रधान हूँ। और ये जो मेला है ये हमारा द्वापर युग से चली आ रही हमारी परंपरा है। पाशी दल और साठी दल के बीच होता है, जैसा ये आपको पता ही है। द्वापर युग में जो अपना पाशी दल है वो पांडव है और जो साठी दल है वो कौरव है। तो वो उस परंपरा को अभी भी हमारे बुजुर्ग और नौजवान उस परंपरा को निभा रहे हैं। पिछले ये जो हमारा मेला है ये एक हमारा पारंपरिक मेला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारा कभी कभी लगता है, ये हमारा पारंपरिक मेला है। ये 3 साल के बाद हमारा लगता है। और बीच में जो हमारा कोरोना काल आया, उस कोरोना काल के दौरान ये नहीं आया। जैसा कि आप जानते हैं, मेला और मेल ये मेले हमारे आपसी भाईचारे को, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को जिंदा रखते हैं। और इसी कड़ी में ये जो हमारा ठोडे का मेला है, आज इसका समापन समारोह है। न्यूज़ A1 हिमाचल।